नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 15 अगस्त है और डीजीपी साहब का पूरा संबोधन आप देखिए। पुलिस कर्मियों के लिए एक बेहतर संदेश भट्टी साहब ने दिया है कि 8 साल जो पुलिसकर्मी सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक उनके गृह जिला के नज़दीक 8 साल वह अपनी पूरे कार्यकाल में 8 साल उस अपने गृह जिला के नज़दीक ड्यूटी कर सकते हैं। एक बेहतर संदेश वर्तमान डीजीपी ने दिया है। करीब 16-17 मिनट का वह पूरा संबोधन डीजीपी साहब का देखिए। मैं सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। जिनको वीरता पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवारजनों को भी बधाई देता है। इसी क्रम में वीरता पदक प्राप्त करने वाले वर्गीय सब इंस्पेक्टर अतीश कुमार सिंह, जो 2018 में SHO जिला खगड़िया के पद पर थे और अपराधियों से मुठभेड़ में उन्होंने वीर गति प्राप्त की, उनको और उनके परिवार को भी मैं नमन करता हूँ। साथियों, आज़ादी के इस पर्व के अवसर पर हम जिस कार्य में लगे हुए हैं, तो बिहार पुलिस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको न्याय के पटल पर और मजबूती से कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए, कैसे उसको लोगों से और बेहतर रूप में जोड़ा जाए और कैसे हम उसकी व्यवहार कुशलता और कल्याण पे काम करें, ये सब मुद्दों के बारे में आपके सामने जो हमने कुछ काम किया है उसका संक्षेप करेंगे। आप जानते हैं कि कुछ ही महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 112 डायल सेवा है, उसका दूसरा चरण में जब हरी झंडी दी गई, तो आज की डेट में बिहार में जो डायल 112 की आपातकालीन सेवा है, वो प्रतिदिन 5,000 लोगों को सेवा दे रही है। हमारी 1833 गाड़ियाँ पूरे राज्य में कार्य कर रही हैं, जिनके साथ एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवा भी कार्यरत है। और इस वर्ष हम करीब 15 लाख लोगों को आपातकालीन सहायता देंगे। आप सब जानते हैं कि ये हाल नहीं हमने स्थापित की है, इसके बावजूद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, हम करीब 18 मिनट में कहीं भी बिहार में किसी को भी ज़रूरत हो 112 डायल करें और हमारी सेवा पहुंचती है। ये एक बड़ी उपलब्धि है बिहार पुलिस की कि हम हर कोने में राज्य के लोगों को 112 की सेवा दे रहे हैं। और इस क्रम में जो राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन हुआ है, इसमें बिहार राष्ट्रीय स्तर पर इतने कम समय में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। इन टर्म्स ऑफ जितने वो पर डे लोगों की सेवा करती है, उसमें हम दूसरे स्थान पर हैं। साथ ही रिस्पॉन्स टाइम के मामले में जो मैंने आपको 18 मिनट का समय बताया, उसमें हम राष्ट्रीय स्तर पर 7वें स्थान पर पहुँच गए हैं। अभी और काम बाकी है। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी राष्ट्र में पहले स्थान पर इस हर बिंदु को पहुँच जाएंगे। ये एक बिहार पुलिस के बदलाव और नागरिकों की सेवा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जब से ये कानून लागू हुए, हमने हर जिला में जिला मोबाइल फोरेंसिक लैब फंक्शनल कर दी है, जिसमें विधि विज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं वो हर जिला में कम से कम 2-2 हमने तैनात किए हैं। गाड़ी सहित 24 घंटे वो उपलब्ध रहते हैं और जो भी बड़ी घटना होती है जिसमें 7 साल या 7 साल से अधिक सजा है, उसमें वो घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और उनके साथ जो अन्य विशेषज्ञ हैं अगर जरूरत हो वो भी जाते हैं। इसका क्या महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि झूठा किसी का नाम दे देना, फंसा देना कांड में, वो सब पे नियंत्रण लगेगा और विज्ञान के आधार पर जो साक्ष्य आएगा उसके आधार पर ही अभियुक्तिकरण तय होगा। और अगर हम इसके आंकड़े देखें तो आज की डेट में हमने जुलाई का आंकड़ा देखा 24 था, तो करीब 1000 घटनास्थल हमारी जो फोरेंसिक साइंस लैब की टीम है उन्होंने पूरे राज्य में विजिट किए और उनके साक्ष्य एकत्रित किए। ये संख्या
पहले जो थी करीब 100-150 की संख्या थी, 6 गुना हमने बढ़ोतरी की है कि विधि विज्ञान के आधार पर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है उसके साक्ष्य एकत्रित हो, सही अनुसंधान हो और फिर न्यायालय में जो जिसके ऊपर साक्ष्य बनता है वो व्यक्तिकरण हो। झूठा फंसा के बयान दे के किसी का नाम देना, ये परिपाटी की कुछ चलती रहती है, इसको हमने नियंत्रित करने के लिए और नए कानूनों का अनुपालन हमने अभी से शुरू किया है। नए कानूनों में हमको 5 साल का समय दिया गया है इसको करने के लिए, लेकिन हमने पहले दिन से इसको शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ जो विधि विज्ञान की व्यवस्था है और लेबोरेटरीज खोलने की ज़रूरत है, उसमें मानव बल लाने की ज़रूरत है, विशेषज्ञ लाने की ज़रूरत है, इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने प्रस्ताव बना के गृह विभाग को भेजा हुआ है। 2 साइबर क्राइम लैब, हमारे पास 30,000 महिलाएं की संख्या है, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी महत्वपूर्ण हैं और भी जो कर्मी हैं उनकी भी पारिवारिक जवाबदेहियाँ हैं। तो हमने एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है कि 8 साल जो है कोई भी कर्मी, सिपाही से इंस्पेक्टर तक कोई भी कर्मी 8 साल तक इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्राप्त कर सकता है। 8 साल तक अपने पूरे सेवा काल में इच्छित स्थान पर पदस्थापन प्राप्त करता है, लेकिन वो उसका गृह जिला नहीं होगा, वो उसका गृह क्षेत्र नहीं होगा और जहाँ वो पहले रहा है वो नहीं होगा। और अब हमने ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है ये हम सभी एसपीज और फील्ड के जो रेंज हैं उनको भेजेंगे और उनको ये हिदायत दी है हमने कि आप अपने यहाँ पुलिस सेवा करिए और हर एक को पूरी बात पढ़ के समझाइए और उसके बाद उसकी सबकी राय करके यहाँ भेजिए। तो पुलिस मुख्यालय से जो ट्रांसफ़र की जो नीति है वो फाइनल हो जाएगी। तो बहुत तरह की आपकी जो निजी परेशानियाँ हैं, हमारे पास आवेदन आते हैं पर नीति नहीं रहने के कारण निर्णय नहीं हो पाते, लेकिन इस नीति में प्रशासनिक और आपकी निजी दोनों का संतुलन बनाने का हमने प्रयास किया है। मुझे आशा है कि इससे हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार जो हमारे पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है, आप जानते हैं हमने 2022 दिसंबर में 8700 अनुसंधानकर्ता थे हमारे पास। आज की डेट में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर हम उसको जोड़ दें तो हम 25,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो इन अनुसंधानकर्ताओं को थाने में पर्याप्त बैठने की जगह नहीं है। तो हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है जो जल्द हम भेजेंगे सरकार के पास कि हर थाना कॉम्प्लेक्स में एक अन्वेषण भवन भी बने, जहाँ सब लोग बैठ के प्रॉपर गवाहों का चाहे बयान लेना हो, चाहे उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी हो, वो सुविधा उसको मिले और वो अपना एक सहज माहौल में बैठ के अपना अनुसंधान का कार्य कर सकें। आवासन की समस्या भी मैं जानता हूँ बहुत बड़ी समस्या है, उस पर हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकले। अंत में मैं आप सबको पुनः इस राष्ट्रीय दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम सब ये संकल्प लें कि हम न्याय के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, लोगों की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और एक व्यवहार कुशल पुलिस बल जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए ऐसी बिहार पुलिस बनाएंगे। धन्यवाद। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर डीजीपी राजबिंदर सिंह भट्टी साहब का संबोधन करीब 17 मिनट का रहा। डीजीपी साहब 15 अगस्त पर 9 मिनट संबोधन देते समय अपने सीधे हाथ की उंगलियों को कई बार उठाया। डीजीपी साहब 9 मिनट के बाद संबोधन में उल्टे हाथ को उठाते हुए संबोधन देते रहे। बिहार पुलिस कर्मियों में पूरी चर्चा है कि वर्तमान डीजीपी साहब अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले जाएंगे। बिहार डीजीपी साहब 19 दिसंबर 2022 को अपना पदभार संभाला था। पटना सरदार पटेल भवन में कई चर्चाओं के बीच डीजीपी राजबिंदर सिंह भट्टी साहब ने झंडा उत्तोलन किया। डीजीपी साहब ने अपने संबोधन में पुलिस के हित में कई तरह की बातों का उल्लेख किया है, लेकिन उनके शरीर का बॉडी स्टाइल बता रहा था कि वह अब बिहार में अधिक दिन अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं। यह हमारे चैनल का अपना निजी विचार है, लेकिन पूरे बिहार में IAS रैंक के पदाधिकारी हों या IPS पदाधिकारी हों, सभी में नीचे स्तर तक के पुलिसकर्मी में एक ही चर्चा है कि डीजीपी भट्टी साहब अब बिहार में अपनी सेवा देना नहीं चाहते हैं और यह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब अपनी सेवा देंगे। इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है यह हम नहीं बता सकते, लेकिन यह खूब चर्चा हो रही थी कि डीजीपी साहब इस 15 अगस्त को झंडोत्तोलन किया और करीब 17 मिनट का उनका पूरा संबोधन आप हमारे चैनल पर देखिए। 15 अगस्त से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और ताज़ा खबर जो किसी चैनल पर आपको देखने नहीं मिलेगी।
वह हमारे चैनल पर आपको देखने मिलेगी। जो सच पर आधारित होगा वही खबर हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे।